रूपांतरण करने के लिए कुछ सवाल दिखाए थे, है ना बच्चों। जैसे बच्चे बता दीजिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, बच्चे बता दीजिए। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस होता है। आप लोग को पिछले क्लास में हम लोग क्या किए बताए, एग्री। बोलो तो साइन का क्या होता है? कॉस को क्या होता है? लेकिन साइन स्क्वायर का क्या होगा? तो साइन स्क्वायर को कैसे निकालिएगा बताइए। तो साइन स्क्वायर को निकालने के लिए आप किसको इस्तेमाल करिएगा? किसको इस्तेमाल? रूपांतर, यानी कि बेसिक फॉर्मूला। ब्लैक वाला जो बाबू जो बैठा हुआ है, वो ब्लैक वाला बाबू क्या नाम है? आर्यन भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। बाबू रे, साइन स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है क्या? बोलो। पिछले क्लास में हम बताए थे बच्चों, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो साइन को हम साइन स्क्वायर को क्या बोले थे? 1 माइनस की प्लस। बोलो। तो 1 माइनस को हो जाएगा cos 2x और बट्टा में कितना 2 और इंटू में कुछ ही। बोलो तो बाबू ये कर 1/2 बाहर करेंगे का बच्चों? तो 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा बच्चों। फिर 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों बता दो। ये cos 2x होगा। क्या अभी आराम से इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा बच्चों। एक्स का वन का इंटीग्रेशन, तो 1/2 इंटू में एक्स हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा? कॉस का क्या होगा भैया? साइन 2x होगा और बट्टा में कितना 2 प्लस में कितना गुना करके भैया बताओ x/2 और माइनस में 1/4 हो जाएगा। और इस साइन कितना हो गया बच्चों बोलो? किसका निकालेंगे बच्चे बता दीजिए। ए निकलेगा आपका कोची बोलो साइन स्क्वायर का। किसका भैया? साइन स्क्वायर का। साइन क्यू का भी निकालना हम पिछले क्लास में सिखाए थे ना बच्चों। तो थोड़ा सा हम आप लोग को अब चलते बीज गणितीय वाला। किसमें चलते बच्चे बोलो? बीज गणित रूप में रहेगा। अच्छे इतने बच्चे हमको बताइए कि आप लोग को हर पर में करने आता है? बताइए, हर पर में करने आता है कि नहीं आता है? तो सबसे पहले इस सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका इंटीग्रेशन आप लोग यहाँ पे निकालिएगा बच्चों। एक एक बात को समझिएगा। ये ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है वो, है कि नहीं? अब ध्यान से समझिएगा। देखो बच्चों, करना क्या है, कभी भी हर में रहेगा। बाबू रे इंद्रजीत कुमार और बीकी कुमार, थोड़ा सा उसको रख दीजिए, थोड़ा सा आप शांति 10-20 मिनट सुनिए। चलो बच्चों देखो, बात को यहाँ पे समझिएगा। कभी भी रूट में रहेगा, कुछ रहेगा बच्चे बोलो, और रूट में, और हर में रहेगा। कहाँ रहेगा? हर में रहेगा। तो हर पर में करण करिएगा। क्यों हर पर में करण करना है भैया? क्योंकि रूट को हटाना है। किसको हटाना है? रूट को हटाना है। आइए बच्चों, इस पर एक इस तरीका देखो तो हर में रूट है ना? अरे बोलो हाँ है ना। एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते ना। एक सवाल और ले लेते हैं बच्चों। इसी टाइप का सवाल लेते हैं हम लोग आप लोग को। यहाँ पे 1 मिनट चलिए, आपका एक्सरसाइज से सवाल ले लेते हैं ना। एक्सरसाइज से सवाल लेते हैं। देखो बच्चों, ये आपको सवाल दिखाई दे रहा है? देखो तो, ये भी आपका देखो तो सवाल ही जो दिखाई दे रहा है। देखो तो बच्चे, रूट में है कि नहीं है? बोलो। कि ऐसे सवाल रहेगा तो क्या करिएगा बच्चे बोलो? हर पर में करण। हर पर में करण काहे करेंगे भैया? प्रिंस कुमार ब्लैक वाला देखो ध्यान से। तो भैया क्यों करेंगे? रूट को हटाना है। रूट को क्या करना है? हटाना है। बात को यहाँ पे समझिएगा बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, आइए हम इसको पहले बनाते हैं। तो आई बराबर, आई हम क्यों मानेंगे बच्चे बोलो? आई से इंटीग्रेशन होता है इसलिए आई मान लेंगे। बोलो बच्चे, डी एक्स ना लिखो, 1/√अंडर एक्स प्लस में √x+1 और ये कोची के सिंबल दे देंगे, गुना का चिन्ह। तो हर पर में करण कैसे किया जाता है बोलो? तो सेम टू सेम, लेकिन चिन्ह प्रॉपर्टी क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। ये प्लस है तो क्या करेंगे बच्चे बोलो? √x और माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा? x+1 और बट्टा में क्या होगा बच्चे बोलो? √x और माइनस रूट अंडर एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 और इंटू में क्या होगा? ऐसे ब्रेकेट दे दीजिएगा। जरा बच्चे बताओ तो, ऊपर सेम टू सेम क्या हो जाएगा? ऊपर में ले देखो तो बच्चे क्या दिखाई दे रहा है? तो आएगा रूट अंडर एक्स आ जाएगा और माइनस में रूट अंडर क्या हो जाएगा? x-1 और बट्टा में क्या रिजल्ट आएगा बोलो तो बच्चों? √x हो जाएगा और माइनस √x-1 आई पूरा का कुछ हो जाएगा होल स्क्वायर। जरा एक हल करके भैया बता दो। कहा? ई ई ई हाँ ओ
क्लियर है ना। और नीचे भी क्या होगा बच्चे बोलो, प्लस होगा। अभी रूट अंडर एक्स हो जाएगा, माइनस रूट अंडर एक्स, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1। और नीचे क्या रिजल्ट आएगा, एक्स आ जाएगा ये। और देखो ये एक्स आएगा ना बाबू, और ये कितना होगा माइनस, और यहाँ पे प्लस, तो ये -1 हो जाएगा का। देख लो तो रिजल्ट, बात समझ में आया बाबू। देख लो तो यहाँ माइनस प्लस अभी से खत्म हो गया बच्चों बोलो। और इनटू में क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, डी। जरा यहाँ पे छोटा कर लेते बाबू, है कि नहीं। इसको छोटा करके भैया बताते हैं। तो बच्चे बताओ क्या तुम्हारा रिजल्ट आएगा। माइनस में बाहर आ जाएगा, ये -1 है ना, तो बाबू रे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स आएगा, इंटू में dx हो जाएगा। और माइनस में क्या आएगा, रूट अंडर x माइनस 1 इंटू में क्या करेंगे बोलो, dx। देखो तो दोनों में dx लगा दिए, यहाँ पे प्लस। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। चलो बच्चों आगे जरा बच्चे बता दीजिए क्या रिजल्ट आएगा। माइनस तो बाहर ही ले लो बच्चों, है कि नहीं। और देखो रूट का इंटीग्रेशन हम क्या x के पावर 1/2 लिख देखा बाबू, अरे बोलो हाँ या ना। और x प्लस 1 के पावर 1/2 और इंटू में कितना करेंगे, ब्रैकेट बंद। बाबू एक इंटीग्रेशन करो, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 एक कितना हो गया 3, तो 3 बटा कितना हो गया 2। तो पलटेंगे ना बच्चों, तो 2 बटा में कितना हो गया 3, और x के पावर 3 बटा में कितना 2। एकर कितना आएगा भैया बता दो, तो सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ पे 2 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी कितना आएगा x प्लस 1 और पावर में कितना 3/2, और प्लस में क्या करेगा बच्चे बोलो, या तो 2/3 कॉमन ले लो, या तो जो आया से भले भले क्या हो गया आंसर। हर परमेकरण करने आया कि नहीं आया। एक और सवाल इस पर बना ले, एगो सवाल और बनाते हैं, एगो सवाल इस पर बनाते हैं बच्चों। अब बताइए इस सवाल को तुम लोग क्या करेगा बच्चे बताओ, हर परमेकरण करेगा, काहे करेगा बच्चे बता दो। तो रूट अंडर हो जाएगा x प्लस 1, प्लस में कितना आएगा रूट अंडर x प्लस 2। क्या करेंगे भैया बता दो, x प्लस 1 माइनस में जी, और रूट अंडर कितना x प्लस 2, बटा में क्या आएगा भैया बोलो, x प्लस 1 माइनस में रूट अंडर x प्लस कितना भैया 2। ऊपर में गुना करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बोलो, रूट अंडर x प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस रूट अंडर x प्लस 2, और नीचे क्या आएगा भैया बताओ। तो x प्लस 1 और माइनस x प्लस 1 लिख सकते हैं क्या, बोलो तो हाँ या ना। बोलो कहाँ से लिखे पता चला तुम लोग को, क्या चला, ए स्क्वायर शुड कैंसिल, ए स्क्वायर शुड कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चे बताओ ए देखो एक स्टेप यहाँ पे करिए लेना, तुम लोग क्या लग बका रहा है, एक्स प्लस 1 करो और माइनस में रूट अंडर एक्स प्लस 2 कर लो, और बट्टा में क्या रिजल्ट आएगा बच्चे बोलो, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और माइनस कितना आएगा 2, इंटू में क्या लगा देगा बोलो। तो बच्चे ए से खत्म हो जाएगा क्या बच्चों, देख लो तो खत्म हो गया। घटेगा तो कितना आएगा, तो माइनस बाहर ले ले बाबू, तो जब माइनस बाहर लेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, अब अंदर हो जाएगा कितना x प्लस 1 के पावर 1/2 इंटू में dx हो जाएगा। फिर अंदर कौन होगा भैया बोलो, x प्लस 2 के पावर 1 बटा कितना। अब बोलो बच्चे क्या आप एक इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा, तो कितना आएगा बोलो, 1/2 का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो, तो 3/2 की 2/3, तो 2/3 आएगा, 2 में 3, और x प्लस 1 के पावर कितना 3/2, माइनस में कितना भैया 2/3, और आ जाएगा x प्लस 2 के पावर कितना 3/2, और प्लस में क्या हो जाएगा c। आया से क्या हो गया, कैवा सवाल था बच्चे बोलो, कैवा सवाल था जी बच्चे, मतलब कैवा था, दूसरा का कैवा था, दूसरा था ना जी, ना दूसरा का दूसरा था। चलो बच्चों मिलाइए प्यारे विद्यार्थियों, जो आया से क्या हो गया बच्चा आपका आंसर। देखो बच्चों आया समझ में बाबू, कहिएगा सर जी तो प्लस है 2 बोला, तो भैया ये माइनस और माइनस कुछ होगा, देखो ध्यान से बात को समझेगा, ये माइनस माइनस कुछ होगा, ये प्लस माइनस बतिया तो वही ना है, अरे बोलो हाँ या ना। तो जो आया से क्या हो गया बच्चों बोलो, कितने बच्चों को समझ में आया ये सवाल जरा हाथ उठा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत है क्या हम आप लोग से कहेंगे कि प्यारे मेरे विद्यार्थियों अब क्या कीजिए, ये पहला जो ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, अब भैया बताइए क्या ये सवाल आप बना सकते हैं क्या। ये देखिए तो पहला के दोनों को दोनों सवाल आपसे बनेगा, बता दीजिए बन जाएगा बच्चों, अभी नहीं बनाए हैं, अब ध्यान दीजिएगा अभी कहाँ बनाए हम, ये भी अलग था वो भी क्या था
अलग था। यहाँ पे भैया कुछ था, बोलो 2 था, प्लस में 2 था ना, तो क्या उसी टाइप से बनेगा कि आगे बढ़ा दे? बन जाएगा आपसे? बोलो हाँ या ना। चलो प्रैक्टिस करिएगा बच्चों घर पर। चलिए बच्चों, अब कोई ऐसा सवाल है जो भैया बताओ, क्या ये जो तीसरा के दूसरा जो सवाल है, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भी हर पर में करण होगा? बोलो हाँ या ना, करे कि छोड़ दे? जोर से बोलो। बना लेगा? कल बना के लाएगा? यस सर, कल बना के लेके आइएगा। चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे, अकबकाना नहीं बच्चों। अब बाबू रे ये देखो चौथा सवाल, देखो चौथा सवाल है, देखो बाबू पहले बात को यहाँ पे समझेगा। कल भी प्रॉपर्टी बताए थे, देखो इसका देखो रूट के अंदर ढूंढो, रूट के अंदर क्या घात दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। और रूट के अंदर कितना घात दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। ध्यान देना बच्चों, रूट के अंदर कितना घात दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। कुछ मत करना बाबू, कुछ मत करिएगा, ध्यान से देखो। ए एक्स और प्लस में बी कर देना और 1/2 इंटू में क्या कर देना? बोलो 1/2 कहां से आया पता चला? ध्यान देना, ये कब ये फॉर्मूला आइटम लगाएंगे? जब अंदर घात रहेगा 1, क्या रहेगा? यानी कि रैखिक बहुपद के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा? रैखिक। तब ये प्रॉपर्टी के दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कितना आएगा? 3/2, दोनों को जोड़े 3, तो 3/2, तो यानी 2 बटा कितना हो गया? 3। और बोलो कितना आएगा? ए एक्स और प्लस कितना हो गया? बी, और यहाँ गया 3/2 और प्लस में कितना? सी। लेकिन एक्स का गुणांक कितना है? ए, तो यहाँ खाली ए लगा देंगे, जो आया से आंसर हो गया। समझ में आ गया बात को? एक एग्जांपल ले लेते बाबू, कैसे सवाल रहेगा। रूट अंडर रहेगा 5x प्लस में कितना रहेगा? 3 इंटू में क्या चीज हो जाएगा? बताओ एक का रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो बोलो ये 2/3 होगा। बात समझ में आ रहा है? 2 कितना होगा? 3। 2/3 कहां से है पता चला तुम लोग को? बोलो कहां से आया बच्चे बता दीजिए। बोलो तो ये हो जाएगा 5x प्लस में कितना? 3 के पावर कितना? बोलो 1/2 न जी, और dx होगा। जरा एक हल करो तो बच्चे कितना आएगा? 2/3 न जी, और गुने में 5 कर दी का, और अब फिर क्या हो जाएगा बच्चे? बोलो 5x और प्लस में कितना? 3, और ये हो जाएगा कितना? 3/2 और प्लस कितना हो गया? अब यहां से तुम लोग बना लेगा। कब? जब रूट के अंदर रहेगा बहुपद। कौन बहुपद रहेगा? बोलो x कुछ रहेगा अचर, सॉरी रैखिक बहुपद रहेगा। कुछ रहेगा रैखिक बहुपद। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा समझते बच्चों, ये वाला डील करते हैं। ये जो सवाल दिखाई दे रहा है, ये जो सवाल है इसको डील करते हैं। तो देखो तो बच्चे बात को समझेगा पहले यहाँ पे। देखो तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं क्या? थोड़ा सा आइटम को समझिएगा बच्चों, है कि नहीं? यहाँ पे बनाने के 2 तरीका, लेट भी करके बना लेंगे, लेट करके ही बना लेते हो, अच्छा होगा। बोलो कैसे लेट करेंगे? आइए बच्चों लेट करके हैं। देखिए लेट कैसे करेंगे, पहले बात को समझते हैं। लेट करके बनाए कि बिना लेट कर ले बैठा है? फिर आइए ना ऐसी बना लेते हैं। एक्स प्लस में कि माइनस में? माइनस में 3, अब प्लस में हम कर लेते भैया यहाँ पे प्लस में 3। अच्छा बोलो तो इसमें कोई डाउट है का आप लोग को? देख लो तो, देखो तो, दिमाग लगाओ तो भैया रे, प्लस माइनस घटता है तो 5 में से 3 जाएगा, तो काहे कि एक और बेस ही है, इसका बेस। अब बाबू इसको 2 भाग में बांट दो। तो पहला भाग करो तुम x माइनस में 3, क्या करो? x माइनस में 3, और यहाँ पे प्लस में करो तुम कितना? 5, और इंटू में रूट अंडर कितना करो? x माइनस 3, और इंटू में क्या करो? अब एक से गुना करो बच्चा। तुम बताओ तो क्या रिजल्ट आएगा? जरा बोलो क्या आ जाएगा? ये x माइनस 3 और इंटू में x के पावर रूट अंडर ऐसे कर दो, है ना? थोड़ा सा ध्यान दो। रूट अंडर x माइनस 3 और प्लस में 5 और रूट अंडर x माइनस 3। अब हमको भैया ये बताओ, ये वाली कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हुआ? बोलो हाँ है ना? देखो ये एकरा ये मानो, एकरा कुछ ही मानो, तो एकरा में एक बार गुना कर दिया है, एक बार एकरा में गुना कर दिया। बात समझ में आया? अब ध्यान से यहाँ पे समझेगा बच्चों, तुम लोग क्या समझेगा? एक माथा पर कुछ नहीं तो कितना है बच्चों? 1 है। तो अब थोड़ा सा समझेगा बाबू, ध्यान से देखेगा। ये हो जाएगा x माइनस 3 के पावर 1, और इंटू में x माइनस 3 के पावर कितना हो जाएगा? बोलो 1/2,
और अब बताओ तो भैया प्लस की माइनस, प्लस 5 और x माइनस 3 के पावर 1 बटा कितना भैया 2 और इंटू में क्या लगा देगा dx। बाबू रे अलग अलग इंटीग्रेशन करेगा तो एकरा में देखो ये बेस सेम है, देखो तो ध्यान से समझो, बेस सेम है तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा जुटेगा, क्या होगा बच्चों बोलो जुटेगा। तो 2 एकम 2 हो कितना भैया, तो यानी x माइनस 3 के पावर कितना हो गया 3 बटा 2 ना, और एक में कुछ लगा देंगे dx और एक 5 बाहर कर लो, एकर क्या होगा भैया बता दो, एकर क्या होगा जरा बताओ। तो ये हो जाएगा एक, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे बताओ, x माइनस 3 के पावर कितना 1 बटा 2 इंटू में क्या हो जाएगा बोलो dx। अब आराम से एकर इंटीग्रेशन कर लेगा, बोलो एकर इंटीग्रेशन 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 बटा 2 यानी 2 बटा कितना भैया 5 और यहाँ पे x माइनस 3 के पावर में कितना 5 बटा 2 प्लस में जी भैया एकर क्या हो जाएगा बच्चे 5 तो बाहर होगा, 3 और 2 5, 1 और 1 और 2 कितना 3 बटा 2, तो 3 बटा में 2 है ना जी, तो 2 बटा में कितना हो गया 3 और यहाँ पे बोले x माइनस 3 के पावर कितना हो जाएगा 3 बटा में 2 प्लस में कितना भैया c, एक रही 2 बटा में कितना 5 हो जाएगा जी और x माइनस 3 के पावर कितना 5 बटा 2 और प्लस में 3 5 2 नहीं 10 और 10 बटा 3 और यहाँ पे कितना आ गया बच्चे बोलो x माइनस 3 और 3 बटा 2 और प्लस कितना हो गया बच्चे बोलो c। आया कि गया, बात क्लियर है। तो इस तरीका से एक सवाल और हम लेते हैं, ज्यादा नहीं पकाइएगा नहीं, एक सवाल और हम लेते हैं इसी टाइप का है ना, उदाहरण से उठा लेते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है बच्चों, हम वहां ऊपर से उठा लेते हैं। ये सवाल आपको स्क्रीन पर एक सेकेंड ये सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। ये उदाहरण नंबर कैवा सवाल है बच्चों बोलो तीसरा सवाल है। हम आपसे पूछेंगे कि आप इसको बना सकते हैं क्या, तो उसी तरीका से सेटिंग होगा जो हम सेटिंग किए। कैसे सेटिंग करेंगे भैया, देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना इस रूप में चेंज कर देना है, समझ में आ रहा है। तो इस रूप में कैसे चेंजिंग करेंगे भैया बता दो, तो ध्यान से समझेगा बाबू। देखो क्या करेंगे, x प्लस में 1 करते हो माइनस में 2, ऐसे देखो तो कर सकते हैं क्या, बोलो हाँ या ना बच्चे बता दो। अब बाबू रे एक स्टेप करो, ये हो जाएगा आपका कुछ बोलो x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 1 के पावर 1/2 कर देगा, बोलो माइनस में 2 आ जाएगा और x प्लस 1 के पूरा का पावर 1/2 देखो तो a पूरा dx लगा देगा बच्चों, बता दीजिए क्या समझ में आया। इससे गुना की इसको में, फिर इससे गुना इसको में, ये माथा पर कितना भैया बोलो 1 है, जरा एकरा हल करके बताओ। x प्लस 1 के पावर कितना 3 बटा 2 और इंटू में क्या हो जाएगा dx, माइनस में अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे भैया और x प्लस 1 और पावर में 1 बाई कितना आएगा बच्चे बोलो 2 और इंटू में क्या आ जाएगा। क्या बिकर इंटीग्रेशन करके बता सकते हैं, देखो तो घात के अंदर देखो तो रैखिक बहुपद है, हाँ सर, एकर कितना होगा भैया बोलो 3 2 5 यानी 5 बटा कितना आ गया कि 2 बटा 5 होगा, तो 2 बटा में 5 हो जाएगा और x प्लस 1 और 5 बटा कितना 2 माइनस में 2 2 इंटू में कितना भैया बोलो, तो 2 बटा में 3 और ये आ जाएगा x प्लस 1 और पावर में कितना 3 बटा 2 और प्लस में कितना जो आया से क्या हो गया आंसर। बाबूरी 2 दूनी 4 कर लेगा, अरे बोलो ना बाबू हाँ या ना। तो बाबूरी ई वाली विधि तुमको समझ में आया कि गया। पंकज कुमार आराम से सूतल है जी, कोई दिक्कत बाबूरी। तो कई गो हम आप लोग को बताए, कौन से बताओ, 2 गो कौन से बताए। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया भैया बोलो हर पर में करने वाला, कुछ वाला बच्चे बोलो पहला कॉन्सेप्ट बताया हर पर में करने वाला, हर पर में करने वाला क्लियर है बोले यस नो। दूसरा क्या बताया भैया बोलो थोड़ा सा सेटिंग करने वाला, दूसरा क्या बताया ई वाली दूसरा बता दिए, और तीसरा में क्या बताया बच्चों बोलो सेटिंग करने वाला, थोड़ा गुना भागा जोड़ा घटाव करना होगा। अब भैया बताइए एक सवाल और हम लोग लेते हैं, यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट है हैग्री, और इंपोर्टेंट क्या है भैया, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस सवाल चौथा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देखो भैया सेटिंग कैसे करेंगे, बात को समझो। बाबू रे एक बात बताओ, ये tan इनवर्स का इंटीग्रेस डीसी कितना होता है भैया बता दो, बोलो tan इनवर्स का डीसी कितना होता है भैया 1 बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो एकर इंटीग्रेशन क्या होगा भैया बताओ, बोलो भैया जब tan इनवर्स का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स होगा। ये बात क्लियर है तुम लोग को, यस नो भैया। तो देखो बच्चों सेटिंग कैसे किया जाता है, ऐसे सवाल आपको दिखाई देगा तो देखिए कैसे करिएगा। बाबू रे
आई मान लो बराबर में क्या करेगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और -1 और यहाँ पे क्या करो भैया बोलो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब बताओ कोई दिक्कत है का? देख लो सोच लो, हम एक जोड़ दिए, अब एक क्या किए बच्चे बोलो घटा दिए। अब क्या करेंगे इसको दो भाग में ऊपर में बांटेंगे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और बट्टा में 1 प्लस कुछ एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करो, माइनस में 1 बट्टा में कुछ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताओ कितने बच्चों की बात समझ में आया, जरा हाथ उठा दो। समझ में आ कि गया? अब बच्चे अगला स्टेप क्या करेंगे जरा बता दो, ये दोनों काट दिखा कितना बचते, तो 1 इंटू में dx लगा देते हैं और फिर एक इंटीग्रेशन 1 बटा 1 प्लस में कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में क्या करेंगे बच्चे बोलो। अब जरा बच्चे बोलो x का इंटीग्रेशन सॉरी 1 का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे x लगा देंगे और 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चे बोलो tan इनवर्स x और प्लस का लगा देंगे c, जो आया से कहा हो गया आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना? तो सेम टू सेम इसी तरीका से बच्चे कॉन्सेप्ट एक और है। देखो बच्चों ये सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कौन तो आवाज कर रहा है जी? देखो इस सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सवाल बनाइए, आपको बताना है। ये सब सवाल बहुत इंपोर्टेंट है। ये सब जब सवाल बाबू रे बात नहीं, ये सब जब सवाल बनाइएगा ना तो अलग औरों बच्चा सब अलग रहिएगा। ये सब बच्चे ये जो सब सवाल है ना कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, ये सबसे आपको क्या होगा कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर होगा। आइए बच्चों मने मने सोचो, देखो आइए बाबू रे बात नहीं, देखो x के पावर 4 -1 प्लस में 2 और बट्टा में बच्चे बता दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx कर सकते हैं क्या? देख लो बच्चों, देखो तो प्लस माइनस घटेगा तो 1 आएगा का, एक्स के पावर 4 माइनस कितना आएगा? अब बच्चे देखो ध्यान से अलग अलग करो, एक्स के पावर 4 माइनस में 1 और बट्टा में आ जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में dx लगा दे, -2 बाहर करेंगे 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या लगा देंगे। बाबू रे देखो ध्यान से समझो, एक स्टेप खाली यहाँ पे ध्यान से समझो बाबू। देखो बच्चों कितना प्यारा क्वेश्चन है बाबू रे, कुछ नहीं तो यहाँ पे देखो ऐसे सेटिंग करो, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर और बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx करते हैं, 2 बाहर करेंगे 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। देखो तो ये सेटिंग समझ में आया कि गया? देख लो बच्चे ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो यहाँ पे कौन फार्मूला लागू हो रहा है, टोपी हटाओ जोड़ और घटाओ, यानी एक बार जोड़ेंगे एक बार क्या करेंगे बच्चों घटाएंगे। तो जरा बच्चे बता दीजिए जोड़ करके घटा करके, जरा बच्चे बता दो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1 और बट्टा में कुछ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या लगा देंगे dx, 2 बाहर करेंगे 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या लगा देंगे। जरा प्यारे विद्यार्थियों बता दो, देखो तो ए से खत्म हो जाएगा का बाबू, क्या बचेगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर -1 इंटू में dx और माइनस में 2 बचेगा 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या बचेगा। जरा बच्चे बता एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया बताओ बोलो, का तो 2x बचेगा, एक्स क्यू बटा 3 ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया बताओ एक्स क्यू, क्या लिखेंगे जी एक्स क्यू बटा में कितना आएगा 3 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स और -2, अच्छा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो क्या होगा तो tan इनवर्स ना, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा बच्चे बोलो tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाएगा c। अच्छा हाँ समझ गए, यहाँ पे कुछ होगा प्लस, ये कुछ होगा भैया प्लस, ये कुछ होगा भैया, आप समझ में आ गया? हाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो बाबू रे बात समझ में आया कि गया? तो ये सब सेटिंग करने तुम लोग को आ रहा है अंकित कुमार और शुभम कुमार, और तुम लोग को हम लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं बाबू, ठीक ना? हम समझ रहे हैं बाबू तुम लोग को, ये तो नहीं करी थे ना वो हम लोग 20 साल पहले करके बैठे ले, ठीक ना? तो नहीं आज होकर स्टूडेंट है लेकिन आज हम उसका कुछ ही प्रोफेसर ही, समझ में लो मरबो ना तो धस जब 3 फीट नीचे शुगर की तरह थोत बना रहा है। चलो बच्चों देखो ध्यान से,
सबसे पहले बताइए, अब भैया पहला में किसी को दिक्कत है? बोलो हाँ या ना। दूसरा में किसी को दिक्कत है? तीसरा में दिक्कत है? अब भैया अभी जस्ट हमको बता दीजिए, इस 7वां क्वेश्चन आप हमको बना के दिखाइए। अभी सारे बच्चे कॉपी बना के दिखाइए, 7वां क्वेश्चन बना के दिखाइए। क्या होगा सेटिंग, क्या होगा से बनाइए 7वां क्वेश्चन। बन जाएगा बच्चों? हाँ, कितना आ रहा है देखो तो। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2 किया है का? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी देखो तो आया इतना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी देखो तो आया है। तो बाहर करो 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी देखो तो आया है। बोलो तो एक काट दो, 1 इंटू में डी आ जाएगा और 2 और 1 बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगा? बोलो तो क्या आएगा? एक्स आया है। बोलो तो अब माइनस में 2 इंटू में क्या आया है? tan इनवर्स एक्स प्लस में क्या आया है? सी। देखो तो आया है बच्चों आप लोग को इतना। बोलो पीछे वाला विपिन कुमार आया है। चलो बाबू रे, ये आपको तो बताए थे रूपांतर विधि त्रिकोणमितीय फलन का समाकलन पर आधारित। आपको इस सबको चेंज करना बताए थे कहा पिछले क्लास में? बोलो हाँ या ना। जैसे बच्चों ये तुमको दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा बाबू तुम लोग को? बोलो हाँ या ना। देखो इस साइन स्क्वायर ना है, हमेशा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इस साइन रहेगा कुछ रहेगा, साइन स्क्वायर रहेगा तो 1 माइनस में cos 2x रहेगा और बट्टा में क्या होगा? तो हमेशा एक ही दुगुना होगा बच्चों, हमेशा ही क्या होगा? दुगुना होगा। दिल दिमाग में लगा बैठाओ बाबू, क्या आएगा? दुगुना होगा। यानी बच्चों एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो 1 माइनस में cos कितना होगा? 2 इंटू में कितना होगा? 2x और प्लस में 5 और बट्टा में कितना हो गया? 2 और इंटू में क्या हो जाएगा? dx। जरा बच्चे बता दो तो क्या रिजल्ट आएगा? 1 माइनस में cos आ जाएगा और बोलो कितना आएगा? 2 दूनी 4x और प्लस में 5 दूनी 10 और बट्टा में कितना? 2। सबको अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेगा बाबू। तो 1 बट्टा 2 बाहर होगा तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर 1 बट्टा 2 बाहर हो जाएगा, फिर किसका इंटीग्रेशन होगा? 4x प्लस में कितना भैया? 10 और इंटू में क्या करेगा? बोलो अब बाबू लेकर इंटीग्रेशन करके भैया बता दो क्या रिजल्ट आएगा? बोलो 1 बट्टा 2 आएगा का बच्चों? x आएगा का? माइनस में क्या रिजल्ट आएगा? 1 बट्टा 2 और cos का कुछ भैया बोलो साइन कितना भैया? 4x और प्लस में कितना? 10 और बट्टा में कितना आएगा बच्चों? बोलो 4 आएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। जो आया से भले भले क्या हो जाएगा? आंसर कर लेगा कि आगे बढ़ा दे? कोई दिक्कत? तो बाबू हमेशा ध्यान देना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स क्यू। अब एक्स क्यू का फॉर्मूला कल क्या बताए थे याद है बच्चों आप लोग को? बोलो एक्स क्यू का फॉर्मूला क्या बताए थे बता दो तो। एक्स क्यू का फॉर्मूला बताए थे, याद करो बच्चों क्या बताए थे? तो 3 साइन एक्स और माइनस साइन कितना? 3x ना और बट्टा में कितना? 4। क्या आप इस पर बना लीजिएगा क्या? बोलो हाँ या ना बच्चे बता दो। बना लेगा हो? छोड़ दे हम? कितने बच्चों को मन है कि छोड़ दीजिए सर हम बना लेंगे? बन जाएगा ना? चलो बच्चों आगे बढ़ते हम लोग। हाँ आंसर नहीं आ रहा है? आइए बच्चों देख लेते हैं आंसर। आंसर सही होगा छोटकू, मिला लेते हैं आंसर। कने क्वेश्चन जी क्या है जी? हाँ नवा है, नवा के पहला है जी। हाँ आंसर सही है छोटकू। आंसर क्या है? आइए मिलाते हैं आंसर बच्चों ना। बोलो बच्चों बात को आगे बढ़ाते देखो।
एक फॉर्मूला क्या होगा भैया, 3 हो जाएगा, साइन हो जाएगा x, तो x के जगह पर कितना है 2x प्लस 1 है, माइनस में कितना है साइन, 3 गुना ना छुटकू, तो 3 दूनी 6x प्लस में 3, अब बट्टा में कितना छुटकू 4, और इंटू में क्या जाएगा dx। बोलो इतना समझ में आया, बोलो पीछे वाला बात समझ में आया। ये हमेशा 3 गुनी, तो एकरा में कितना से गुना करेंगे, तो बोलो 1/4 बाहर कर ले का बाबू, 1/4 का करेंगे बाहर कर लेंगे, क्या रिजल्ट आएगा जरा बच्चे बता दो, क्या रिजल्ट आएगा, बोलो 3 को बाहर करेंगे और इस साइन कितना होगा 2x हो जाएगा प्लस 1, और इंटू में कुछ होगा dx, माइनस में बच्चे बता दो क्या आ जाएगा, साइन कितना आएगा 6x प्लस में 3 इंटू में dx, ब्रैकेट बंद। क्लियर है, का के बाबू कई गो पद था, 2 गो ना, तो दोनों का अलग अलग डीसी इंटीग्रेशन लगा दिए बाबू। अब बच्चे बताओ साइन का क्या होता है जी कॉस, तो माइनस में 3 इको जाएगा कॉस, लेकिन 2x प्लस कितना 1, और बट्टा में कितना 2, बात समझ में आ गया, प्लस की माइनस, ई माइनस और ई माइनस को ची प्लस, तो इको हो जाएगा कॉस कितना आएगा 6x प्लस में 3, और बट्टा में कितना 6, और प्लस में कितना भैया सी। थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, थोड़ा सा खाली यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। देखो बच्चों क्या होगा, अच्छा दोनों का लसा लेंगे तो कितना आएगा, बोलो दोनों का लसा लेंगे तो कितना आएगा, अरे बोलो जल्दी बाबू रे 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा, ध्यान दो कितना आएगा 6। अब एकरा से एकरा करेंगे तो कितना आएगा ये बताओ, 3 आएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 कॉस कितना आएगा भैया बताओ, 2x प्लस में कितना होगा 1, प्लस में 6 आ जाएगा जी, तो यहाँ पे छोड़ दो, तो कॉस कितना आएगा 6x प्लस में हो जाएगा 3, ब्रैकेट बंद करके और प्लस में क्या करेंगे बाबू रे, ये देखो 6 चौके 24, तो 1/24 कर लिखा बाबू, अब बड़ी ब्रैकेट देखो भैया, प्लस वाला को पहले लिखा जाता है और माइनस वाला को क्या किया जाता है बाद में, तो भैया बताओ तो कॉस हो जाएगा आपका कितना 6x प्लस में 3, और माइनस में कॉस कितना ये 9 है जी, और ये कॉस कितना हो जाएगा 2x प्लस की 3, 2x प्लस 1, और ब्रैकेट बंद करके बोलेंगे सी। मिलाओ तो आंसर है का, मिलाइए तो आंसर है भैया, मिला लो प्यारे विद्यार्थियों, देख लो बच्चों आंसर है कि नहीं है ना भाई वाह, तो कोई दिक्कत है, याद रखना Q का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन, कुछ होता है 3 साइन x माइनस 3 सॉरी साइन 3x। क्लियर है बच्चों, अब कॉस वाला भी बताए थे, कौन वाला बताए थे बच्चों, कॉस वाला भी बताए थे, तो कॉस का फॉर्मूला क्या था भैया बता दो, बोलो cos QX का फॉर्मूला क्या था, तो 3 cos x था, और प्लस क्या था बच्चे cos 3x था, बट्टा में कितना था भैया 4, तो इस पर भी आधारित आएगा प्रश्न, तो बोलो बना लेगा कि छोड़ देगा, तुम लोग बोलो बना लेगा ना बाबू, यस सर बन जाएगा बाबू, एग्री। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देना बाबू, अब बाबू रे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बेसिक सारे फॉर्मूला अब हम यहाँ पे देखते हैं बाबू रे, एक्स क्यू फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है, बोलो एक्स क्यू, तो यहाँ पे क्यू वाला जो दिखाई दे रहा है बाबू रे बचपन में तो नहीं पढ़ते आए, देखो तो एक फॉर्मूला याद करो, इस साइन एक्स का साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है जरा बोलो बच्चों, तो 2 साइन x होगा, इंटू में कुछ होगा बच्चों बोलो कॉस, ये फॉर्मूला आप लोग को याद है, बोलो हाँ या ना बच्चों बोलो याद है जी। आइए फॉर्मूला को सेटिंग करते देखो कैसे किया जाता है, बात को समझो बाबू रे, 1/8 कर ली का, बोलो 1/8 कर ले, काहे लगे गुरुजी, देखो यहाँ 8 करेंगे तो साइन QX हो जाएगा, और इंटू में cos QX कर लेंगे, इंटू में DX कर लेंगे, बताओ कोई दिक्कत है का, बोलो 8 से काहे लगी, अभी देखो अभी 8 से गुना भागा की कोई चेंजिंग, अब देखो बच्चों अब काटना ना है छोटको, यही तो समझना है, एकरा क्या करेंगे 2 और साइन x, और इंटू में क्या करेंगे cos x, आई पूरा का होल क्यूब इंटू में dx, बताओ अब कर सकते हैं, देखो तो काहे किए 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, कौन फॉर्मूला आ जाएगा बताओ, तो 1/8 हो जाएगा, और इस साइन कितना होगा 2x ना, और ये होल क्यों ना होगा जी, अच्छा एक हम क्या लिख सकते हैं भैया बता दो, 1/8 हो जाएगा, और इस साइन को करेंगे क्यू ना, क्यू 2x इंटू डी, और क्यू का भी फॉर्मूला बताया ना आप लोग को,
क्या बताए जरा बता दो बच्चों, क्या बताए जरा बताओ बाबू। तो बाबू रे क्यू का फॉर्मूला हम लोग बताए हैं, यहाँ पे बोलो 1/8 हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पे बताएं एक फॉर्मूला क्या बताए, 3 sin x, 3 sin x। तो x के जगह पर कितना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों बोलो 2x माइनस 3 गुना ना, कितना गुना 3 गुना। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस में कितना आएगा 3 माइनस साइन कितना 6x और बट्टा में कितना भैया 4। और यहाँ पे क्या लगा देंगे बोलो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, तो 32 बाहर कर ले, 3 को बाहर करेंगे, इस साइन कितना 2x इंटू में dx, फिर किसको बाहर करेंगे, बाहर तो ना होगा जी, ये हो गया साइन 6x इंटू में कुछ dx, ब्रैकेट बंद करेंगे। बोलो भाव 1/32 आएगा जी। बोलो माइनस में 3 और इस साइन का क्या करेंगे भैया कॉस, माइनस में ना, तो 2x बट्टा में कितना भैया 2 और माइनस में कितना भैया माइनस माइनस को जी प्लस, कितना आएगा बच्चे बताओ कॉस ना, ये 6x हो जाएगा बट्टा में 6 और प्लस में कितना c। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो या 32 से गुना कर लो, जो आएगा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को दिक्कत है का बोलिए। बेसिक फार्मूला जिस जिस बच्चा को समझ में आया होगा वो आराम से बच्चा ही क्या कर सकता है बच्चों बोलो बना सकता है, कोई कहीं कोई डाउट नहीं है बाबू, कोई दिक्कत है। चलो बच्चों आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बात को समझाते हैं। बाबू रे जब इतना समझ में आ गया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ ये 10 स्क्वायर के तुमने को कल बताए थे का, बोलो 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है भाई वाह, नो सर, क्या करेंगे इसको बता दो। तो सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, तो सेक स्क्वायर -1, तो एक इंटीग्रेशन बता दो बच्चे क्या हो जाएगा जरा बोलो, बना दे कि बना लेगा भाई वाह, है ना। अब बाबू रह गया ए वाला, रह गया कुछ बच्चे बोलो ए वाला। तो बाबू हाउ लिखल 1 tan θ बटा cot θ, लेकिन हाउ tan स्क्वायर हो, देख लो ध्यान से, ये tan स्क्वायर हो ना, हाउ बोलो कैसे हो भाई वाह बताओ। बाबू रे ये 10x तुम छोड़ दो और 1/cot को तुम क्या कर सकते हो 10x इंटू में क्या कर सकते हो, बोलो 10 गुने 10 कुछ हो गया भैया बोलो 10 स्क्वायर। अब आराम से कर इंटीग्रेशन कर लेगा बाबू, कैसे करेगा 10 स्क्वायर को क्या करेगा बोलो सेक स्क्वायर -1 इंटू में क्या करेगा। अब जरा बच्चे बताओ ये 10, अब बताओ भैया ये क्या आ जाएगा, एक होगा 10x हो जाएगा और एक x प्लस में कितना हो गया c, आया कि गया, तो क्लियर है। चलो बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझते सब बना के लेके आना बाबू, पहले बोलते रहे बच्चों। कल भी बाबू ये सवाल हम आप लोग को बताए थे, देखो बच्चों ये कल आपको सवाल है लेकिन लिखने के तरीका अलग है, बोलो कैसे। इस सवाल को देखो तो बच्चों 1 बटा में तुम कॉस स्क्वायर x लिख सकता है क्या, और एक साइन स्क्वायर x लिख सकता है क्या, बोलो ना भैया हाँ या ना, ना तो लेकिन करेगा कुछ मालूम है क्या करेगा से, इससे के स्क्वायर का 10x लिखेगा और ये करे कुछ cos के स्क्वायर का माइनस कॉट लिखेगा, यानी माइनस कुछ हो गया। हाँ बोलो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों बोलो, तो एक हो गया 10x और अब इंटू में क्या करेगा बच्चों बोलो माइनस कुछ हो गया cot x। अब मिलाएगा आंसर ना तो यहाँ पे प्लस ना तो माइनस दे लोगा, तो लेकिन कहे ओ हो आंसर सही मेरा आया है, हो ना हो मिस प्रिंट आंसर कर दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले बात को समझो। ये ऐसे बाबू कल हम बताए थे ऐसा सवाल, बोलो हाँ या ना, 1 के ऊपर कोची रखेला बताए थे याद करो तो इस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोची भैया कॉस स्क्वायर एक्स बताए थे, और बट्टा में क्या बताए थे बोलो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कोची। अब अलग अलग करेंगे तो कौन कौन कटेगा बताओ भैया, तो साइन साइन कटेगा तो 1 बटा कोची बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में dx, यहाँ पे कौन कटेगा भैया बताओ कॉस कॉस, तो 1 बटा में क्या बचेगा बोलो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या बचेगा। अब बाबू रे अगला बताओ ये केकर फॉर्मूला भैया सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, ये किसका फॉर्मूला भैया बोलो कुछ आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में कुछ, जरा बच्चे बताओ इस सेक स्क्वायर का काची फॉर्मूला होता है जी 10x और एकर क्या होता है भैया माइनस कॉट एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा c, जो आया से क्या हो गया। देखो सवाल खाली गोले गोले घुमाया है लेकिन कल जो मेथड बताया सही ना है जी, कभी कभी यहाँ पे प्लस हो ना भैया तो कुछ दे देगा तुमको बोलो माइनस कुछ क्या, का तू करेगी मैया,
कॉपी आंसरवा जो है ना फाड़ के फेंक देंगे हम। क्या है जी? 11 दिले आंसर गलत दिया गया बाबू। आंसर क्या है? गलत है। आंसर गलत दिया गया है इसका। हाँ ठीक है, गलत है कि नहीं बच्चों? कहाँ घर है तुमको भैया? बोलो जोर से। हाँ, कितने बच्चों को मैंने क्या आंसर मिला दिया जाए? बोलो, आंसर मिला दिया जाए। ये सुनो, जोर से बोलो। 100 रुपये अलग तो बाबा अलग से। चलो आ जाओ बाबू रे, देखो ध्यान से समझो। ईवी आंसर। अच्छा, कितने बच्चे संतुष्ट है ये आंसर से? संतुष्ट है कि नहीं संतुष्ट है? चलो आ जाओ बाबू रे। ई है आपका साइन एक्स और ये बट्टा में कुछ हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस में कितना होगा कॉस एक्स, और बट्टा में क्या हो जाएगा साइन एक्स, और प्लस में कितना होगा? एक रहा हल करो मैया, एलसीएम लेगी तो क्या आएगा? कॉस एक्स इंटू में क्या आ जाएगा? साइन एक्स। इससे गुना करेगी तो क्या रिजल्ट आएगा? साइन स्क्वायर एक्स, और एक करेगी तो कुछ आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो सी। मैया रे छोटू देखो थे, यहाँ से तुम माइनस कॉमन ले लेगी तो ये देखो यहाँ पे देखो माइनस तुम कॉमन लेगी महिमा, तो ये रिजल्ट तुम्हारे पास क्या आएगा? कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स आ जाएगा महिमा, और ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में कुछ आ जाएगा साइन स्क्वायर आएगा। अरे बोलो हाँ है ना? और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर के एक्स का फॉर्मूला कुछ होता है, बोलो कॉस 2x होता है। बताओ ना हाँ या ना? नीचे क्या बचेगा बोलो? कुछ बचेगा कॉस एक्स, और इंटू में क्या बचेगा साइन एक्स, और प्लस में क्या बचेगा? बोलो माइनस में 2 कर दो, और यहाँ पे कॉस 2x कौन तो आवाज कर रहा है जी? बटा में 2, और साइन एक्स इंटू में क्या कर दो भैया? बोलो कॉस एक्स, और प्लस में क्या कर दो सी। बाबू एक फॉर्मूला क्या होता है जरा बता दो? इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा बता दो? तो साइन 2x होता है और प्लस में सी। मेरी प्यारी विद्या, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन को क्या करते हैं भैया? बोलो कॉट 2x करते हैं। मिला लो प्यारी विद्या बच्चिया, आंसर है कि नहीं है? बोलो है। तो तुम लोग को ना खिलाना चाहिए था कि आंसर मिला दिए। बाबू रे क्या हमारा ये वाली आंसर गलत है क्या? बोलो हाँ है ना? अरे बोले गलत है, लेकिन थोड़ा सा घींच घाच के वहां पे क्या कर दिया? बोलो पहुंचा दिया। तो कोई दिक्कत है बच्चों? आप उतना भी याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बच्चों हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब आगे भैया हम लोग कह 10वां सवाल तक 11 जी। बाबू रे अब बताओ तुम लोग ए वाला बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो तो बच्चों, ये जो दिखाई दे रहा है तुमको, सबसे पहले ध्यान से देखो भैया, ये टेन है कि कॉट है? कॉट है। तो कॉट स्क्वायर के इंटीग्रेशन बताए हैं? नो सर, इसको किस में चेंज करना बताए हैं? कॉस एक कॉसेक ना, तो क्या इसको मैं कॉसेक में चेंज कर लेगा? अरे बोलो हाँ है ना? और इसको किस में चेंज कर लेगा? बना लेगा कि बना दे? कैसे चेंज करेगा भैया बताओ? तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ई कॉसेक के स्क्वायर कितना? 2x, और माइनस कितना 1, और इंटू में क्या करेगा dx। एक किस में बदलेगा बच्चे बोलो? तो सेक के स्क्वायर कितना 3x, और -1, और इंटू में क्या करेगा? अब बच्चे बताओ एक बताओ तो बच्चे क्या इंटीग्रेशन होगा? तो माइनस में कॉट कितना आएगा 2x ना, लेकिन बटा में 2 होगा भैया, बटा में क्या होगा 2, और प्लस और माइनस में कितना भैया x, और प्लस में होगा जी। बोलो तो एक क्या होगा 10, कितना आएगा 3x, और बट्टा में कितना आएगा भैया 3, और माइनस में x, और प्लस में कितना ये -x, और -x जोड़ देना, और बाकी जो आया से क्या हो गया बच्चों? बोलो आंसर हो गया। क्लियर है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे मेरे विद्यार्थियों अब बताओ ये फॉर्मूला एक क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ये कौन पर टूटेगा जरा बता दो बच्चों, देख लो तो। a प्लस बी का तो भैया कुछ 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा 210 इंटू कॉट, तो 210 इंटू कॉट का फॉर्मूला 1 होगा तो 2 होगा, और किसको किसको बदल देगी? 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? नो सर, उसको किस में बदल देगा? सेक में। कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? नो सर, किस में बदल देगा? तो बोलो बनाएगा कि छोड़ देगा बच्चों? बन जाएगा बाबू। चलो बच्चों आइए 13 में ध्यान दो बाबू, 13 में समझिए, सब एनसीईआरटी के भी सवाल है बच्चों, देखो ध्यान से। अब पहले दिल दिमाग लगाओ, इसमें कौन फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? तो देखो बच्चों ऊपर में क्या दिखाई दे रहा
तुमको? साइन। तो साइन को पहले कॉस में तोड़ दो, 1 माइनस में कुछ होगा कॉस स्क्वायर एक्स, और बट्टा में कुछ होगा 1 प्लस कुछ भैया कॉस एक्स, इंटू में कुछ करेंगे, ऊपर में एक 1 मान ली, 1 का स्क्वायर मान लिखा, एक क्या रिजल्ट लाएंगे बोलो? एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे भैया बोलो? घटा देंगे। तो एक बार जोड़ दिए, एक बार क्या किए बच्चे बोलो? घटा दिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ कुछ कटेगा का बच्चों? ए से खत्म, बचेगा कुछ बोलो? 1 माइनस कुछ बचेगा कॉस एक्स। क्या प्यारे विद्यार्थी कोई ऐसा बच्चा है जिसका इंटीग्रेशन बता सकता है? बोलो एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? 1 का इंटीग्रेशन एक्स होगा, और कॉस का कुछ, अब प्लस में क्या हो जाएगा? सी, जो आया से क्या हो गया आंसर? कोई दिक्कत? कॉस का प्लस होता है, कॉस का क्या होगा? प्लस साइन होता है, क्लियर है ना? साइन का होता है कुछ भैया माइनस। तो इस तरीका से बच्चे आपको कोई दिक्कत है का? बाबू रे ये सवाल देखो, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, ये वाला बनाइए बच्चों, ध्यान दो बाबू। आइए बात को समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद करो cos 2x का फॉर्मूला साइन में बताए थे, याद है? बोलो साइन के रूप में बताए थे, क्या होता है बच्चे बोलो? 1 माइनस 2, और इस साइन स्क्वायर क्या बताए थे? एक। तो जहां तुमको cos दिखाई दे रहा है, cos 2x दिखाई दे रहा है, वहां पे कितना रख देगा बच्चे बताइए? 1 माइनस में 2 कुछ रखेगा साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में कुछ रखेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चे बोलो? cos स्क्वायर। अब आराम से बना लेगा बाबू, देखो कैसे ए से खत्म हो जाएगा का बाबू? खत्म होगा। तो बोलो बच्चे क्या रिजल्ट आएगा? बोलो 1 बटा cos स्क्वायर एक्स, और इंटू में कुछ। अब बोलो 1 बटा cos को सेक यानी सेक के स्क्वायर, और सेक के स्क्वायर यानी कितना? 10, यानी एक का रिजल्ट कितना आ गया बच्चे बोलो? 10x प्लस में कितना हो गया? c। बाबू आपको समझ में आ रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री आपको हम जब डीसी पढ़ा रहे थे, इनवर्स पढ़ा रहे थे, बोले थे कि हर ट्रिगोनोमेट्री तुमको हर जगह यूज होगा। अब हो रहा है कि ना हो रहा भाई? वाह, डीसी में भर भर के यूज हुआ, और किसमें भी हो रहा है? इंटीग्रेशन में। तो हर जगह तुमको रूल ले रहेगा कौन? ट्रिगो फार्मूला। ये फर्स्ट ईयर जो लेकर नहीं पढ़ा है उसको ट्रिगो रूल आएगा कि नहीं रूल आएगा? देखो बच्चों हर जगह पर बाबू ट्रिगो यूज है। तो बाबू रे प्यारे मेरे विद्यार्थियों, क्या आप लोग पूरा का पूरा रूपांतरण बनाइएगा क्या? बच्चे हम आपसे पूछेंगे ए वाला 14, ए 16, क्या 16 का फॉर्मूला कल बताए थे का बच्चों? क्या बताए थे, याद है आप लोग को? बोलो तो 1 प्लस में क्या था? cos 2x का फॉर्मूला क्या था बच्चे बोलो? क्या था? 2 cos था, cos स्क्वायर एक्स, याद करो। माइनस में साइन था भैया, तो बोलो तो क्या रिजल्ट आएगा? रूट अंडर कितना आएगा भैया? 2 कुछ आएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। जरा बच्चे बताइए √2 हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा आपका कोची cos x इंटू में कोची। बोलो एक किसको बाहर करेंगे? √2। अब बचेगा कौन भैया बताओ? कौन बचेगा? cos ना, तो cos का कुछ हो गया भैया बोलो, तो ये आ गया आपका कुछ बच्चे बोलो sin x, और प्लस में क्या हो जाएगा बोलो? c। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरी बात आपको समझ में आ रहा है कि जा रहा है? क्या आप ये रूट वाला सब बना लीजिएगा? बोलो हाँ या ना भैया? चलो बच्चों एक चीज हमको आओ बता दीजिए आप लोग, ये वाला 21 जरा देखो बच्चों, 21 जरा बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? क्या 21 बनेगा क्या? बोलो एकर फॉर्मूला क्या होगा भैया? माइनस ना जी, तो 2 साइन क्या बताए थे? हमेशा एकर आधा, एकर आधा, यानी साइन स्क्वायर एक्स बाई कितना? 2, और बट्टा में क्या होगा? 2, और ये कुछ होगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और इंटू में क्या हो जाएगा? ए से खत्म हो जाएगा बच्चों। ये क्या दिखाई दे रहा है? 10 हो जाएगा जी, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, और इंटू में कुछ 10 स्क्वायर के इंटीग्रेशन होता है का? नो सर, इसको किसमें चेंज कर देंगे भैया? बोलो किसमें चेंज कर लेंगे? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बना लेगा कि बना दे? चलो बच्चों क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप लोग यहाँ तक आप लोग बना के लाइएगा? यानी कि आपको ज्यादा SW नहीं देते हैं, आपको हम कहां तक SW देते बोलो? 24 तक। ए फॉर्मूला बाबू हम लोग यानी कि कल के क्लास में कहानी क्या करेंगे बच्चों बोलो? खत्म करेंगे। कल आपका सौदा हो जाएगा। बात को यहाँ पे थोड़ा बच्चों, यहाँ पे कल हम आप लोग को एक चीज बता रहे थे, बोलो क्या बताए थे? याद है आप लोग को जी? क्या याद करवाए थे? साइन ए प्लस को जी बी, और प्लस में को जी साइन ए माइनस बी, और कल बैटरी खत्म हो गया था। एग्री? चलो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे बोलो? क्या बताए थे दूसरा बच्चे बता दीजिए? तो साइन था ना जी, और ए प्लस को जी बी, और माइनस को जी था। बोलो साइन क्या था भैया? ए माइनस बी, बराबर बच्चे बता दो। ए बाबू देखो अगला क्या था भैया बोलो?
कॉस ए प्लस बी और माइनस की प्लस प्लस कॉस और ए माइनस कुछ हो गया बी। अब बच्चे चौथा में भैया बता दो तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और क्या हो जाएगा माइनस में कुछ कॉस ए माइनस बी। दोहा याद करवाए थे बच्चों, क्या याद करवाए थे साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। बोले का कौन है जी पीयूष, हम जान रहे हैं ना बाबू, तुम लोग यही सब रोज कहानी रहेगा बाबू। कल मोबाइल ले लेगा तो कनो ले लेगा। अब लोग जान रहे कि कितना इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है बाबू। ये को दूगो एक्सरसाइज नहीं बाबू, कम से कम हमको लग रहा है कि 19-20 को एक्सरसाइज होगा एकरा में। 12 को है बोलो, सोचो बाबू 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। एक महीना खाली यही घींचने पड़ता है बाबू, 1.5 महीना है नहीं। और बीच में लड़ खड़ा जाएगा तो तुमको हमको ना दिक्कत होगा जी, फिर खींचने फिर हमको बाबू सिंपल से हम फिर उठा लेंगे एनसीईआरटी बुक कहानी खत्म, एक दिन में पूरा कहानी खत्म कर देंगे। कल हम एगो पीडीएफ भेजे थे ना जी ग्रुप में, एनसीईआरटी का कै गो सवाल था देखो भैया। अब ये नहीं तो यार हमको एकदम अति गड़बड़ा देता है बाबू, कोची गड़बड़ा देता है, ले गड़बड़ा देता है बाबू। हम कहाँ थे कहाँ आ गए बाबू, है कि नहीं बाबू, कहा दुख बांटे की चीज है, बीच में बाबू बोलो मत बाबू, है कि नहीं। देख लो कहाँ ग्रुप है तुम्हारा जी, 12th क्लास के नहीं जी, भेजले होंगे जी। देखो ये एनसीईआरटी के भेजे भेजे कि नहीं भेजे। 7 पॉइंट कितना भैया 1, 7.1 है ना। और 7.1 में कै गो सवाल है टोटल बच्चे बता दो। तो टोटल 22 गो सवाल होगा। टोटल कै गो सवाल होगा ये बाबू रे। हम बाबू कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, तुम लोग मेहनत नहीं कर रहा बाबू, बात के बात है। लेकिन बाबू हम देखो बाबू, हम कई बार बोले हैं कि हमको तुम लोग के अलावा कोई है जी हे बाबू कोई है, कोई रे बाबू, कोई रे बाबू, है रे। देखो बाबू तो है बाबू, मम्मी नहीं है, भाई भौजाई नहीं बाबू, ऐसा तो है बाबू, एग्री। और थोड़ी गलती बाबू सोच रहा तू बातें के बातें कहो, अब होगी तो अपना घर ही रहोगी कहो। धरा सर हमको रोज कह रहे बाबू फोटो दिखाए कहा सर, हम ना भी रहने दीजिए अभी बाबू, इतना बाबू है कि रहे मन तो है ही है देखो बच्चों ये अब ये सवाल दिखाई दे रहा बाबू, अब चाहो तो इसको पलक झपकते बाबू बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। अब बच्चा बहुत सारा बनाया भी होगा इसको बाबू का, है कि नहीं। तो हम बाबू मेहनत कर रहे हैं बाबू, है ना। आज बाबू तुम लोग को 7.2 के बना के भेजेंगे बाबू, है कि नहीं। ये सब बाबू तुम लोग ये सब तुमको दूसरा कोचिंग वाला देगा बाबू, ये सब हो जितना हम लोग बाबू तुमको दिल खोल के बता रहे बाबू, देखो है कि नहीं। जितना बच्चे मैथ के प्रति हम मेहनत कर रहे हैं ना बाबू, तो औरों कोचिंग में चले जाना बाबू। जितने भी ऑनलाइन कोचिंग है ना बाबू, सब एनसीईआरटी बुक पकड़ ले, सब एनसीईआरटी पढ़े ले। बोलो गलती की सही है। सिर्फ खाली ऑनलाइन में काहे भीड़ है बताएं, खाली झूठों के नाम से अब बाबू हम लोग बाबू देखो मेरा कोचिंग जो है ऑफलाइन जो है, मेरा नाम भी है और मेरा काम भी है। हम वो झोला नहीं बस कॉलेज टाइट करके नहीं, हम ईमानदारी पूर्वक पढ़ाते भी हैं और बच्चा को सिखाते भी हैं। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ज्यादा ओल झोल नहीं करते हैं ना बाबू रे। हम लोग पहले फार्मूला याद करते हैं। फार्मूला क्या याद करते हैं भैया, देखो एक दोहा क्या बताते बच्चे, बोलो साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। याद हुआ बच्चों, फिर से बोलो क्या होगा, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। फिर समझो, देखो प्लस में साइन रहेगा तो साइन साइन करेगा, माइनस में रहेगा तो कुछ करेगा कॉस साइन। देखो भैया अब हम बतावे कि तो कै गो आइटम एकरा में दूगो, तो दूगो लगा लो, दूगो बैगन है, दूगो आइटम एकरा में कै गो आइटम दूगो, एकरा में कै गो आइटम दूगो, एकरा में कै गो आइटम दूगो, तो दूगो आइटम लिख दिए। अब बोलो क्या करेंगे, साइन कॉस कॉस साइन, क्लियर है ना जी। बोलो कुछ होगा कॉस कॉस कुछ साइन साइन, क्लियर है। आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे भी, लेकिन सब सही है, लेकिन एकरा में कुछ लगा दीजिएगा। अब आप क्वेश्चन कैसे इंटरगेशन में देगा, तो देखो कैसे देगा, बात को समझेगा कैसे देगा क्वेश्चन बच्चे। देखो यहाँ पे साइन कर देगा तोरा 10x कर देगा, और यहाँ पे तोरा कर देगा कि कॉस कर देगा तुमको 6x। अब भैया बताओ एक इंटरगेशन क्या होगा, सुनो पहले एक इंटरगेशन क्या होगा। तो बाबू रे फार्मूला तुमको याद है तो भले भले, नहीं याद है तो भले भले। बोलो कैसे, ना याद है तो चोरी कर लो, याद है तो
लगा लो बाबू, एक 1/2 कर लो और 2 करो भैया, साइन है ना जी, बोलो यहाँ पे यही ना है जी, बोलो तो यस और नो बच्चों, ध्यान क्लियर है, बोलो साइन से शुरू आएगा तो प्लस में, और कॉस 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 साइन आएगा तो माइनस में, ध्यान दो, साइन कॉस रहेगा तो प्लस, कुछ बोले प्लस, और कॉस साइन रहेगा तो, लेकिन कॉस कॉस रहेगा तो कॉस कॉस रहेगा तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ध्यान दो बात को समझेगा फिर से, देखो भैया ये देखो कॉस साइन कॉस है तो कोची प्लस साइन साइन में, और साइन कॉस कॉस साइन है तो कोची, लेकिन कोची में साइन साइन में, और देखो कॉस कॉस है तो कोची कॉस में, लेकिन प्लस में, और साइन साइन है तो कोची में, क्लियर है। अब एक माइनस हटा दो तो एक क्या करना, तो कॉस करना ए माइनस बी और प्लस माइनस में, और कुछ करना कॉस ए प्लस बी, बात समझ में आ गया। यदि इधर माइनस ना देने का मन है तो माइनस को पहले लिखना, प्लस को कुछ करना बाद में लिख देना। आइए भैया अब बच्चे बताओ, एक तुम क्या करेगा 1/2 करेगा बच्चों, अब बोलो देखो इंटीग्रेशन कुछ एक बार जोड़ो तो 6 10 और 6 कितना, तो साइन में ना जी, तो साइन हो जाएगा 16x इंटू में dx प्लस की माइनस प्लस, फिर एक बार घटावे ना तो बोलो कितना आएगा भैया साइन, तो 6 10 में से 6 जाएगा तो 4x। अब बाबू रे बताओ, अब एक इंटीग्रेशन तो नहीं निकाल लेगा, क्या निकलेगा भैया, बोलो 1/2, अब बोलो साइन का माइनस में कोची कॉस कितना 16x बटा में 16, अब प्लस की माइनस माइनस, और इस साइन के कोची करेंगे कॉस 4x हो जाएगा, और बटा में कितना 4, और प्लस में कितना करेंगे c, अभी 2 से गुना करो -1 बटा में 8 16 दूनी 32 कॉस ना जी 16x हो जाएगा, अब बोलो ये होगा 4 दूनी 8, और ये कॉस कितना आएगा 4x प्लस में कुछ हो गया। क्या प्यारे मेरे विद्यार्थियों ये फार्मूला आपको समझ में आया कि गया, ये है भाई आपका बेसिक फार्मूला। यदि फार्मूला याद रहेगा तो हम आप लोग को बता रहे हैं कि भैया रे कहां से कहां तक बच्चों बता दो, बाबू रे ये आपको कहां से कहां तक बनेगा, 24 से पढ़ाएंगे 25 से पढ़ाएंगे, 25 से कहां तक बनेगा बच्चों बोलो, तो भैया 25 से 28 तक सबका सब बन जाएगा, कहां बन जाएगा। अब चाहो तो इसको बना के ला सकते हो बाबू रे, ननका प्यारे विद्यार्थियों देखो बच्चों, देखो ध्यान से बाबू रे, अब चाहो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इसको बना सकता है, बोलो कौन फार्मूला लगेगा। तो देखो पहले को बात बता रहे, सुनो पहले बात को समझो बाबू रे, ये 3 बढ़ाओ कि 4 बढ़ाओ, हाँ तो घटते क्रम में, तो ये बढ़ते क्रम में एंगल ने लिखल हो भाई वाह, तो बात को समझना, बढ़ते क्रम में लिखल हो तो घटते क्रम एंगल को सजा देना बाबू, तो कॉस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इंटू में साइन कितना हो गया 3, काहे ऐसे कर लिए क्योंकि घटाबे है ना तो प्लस में आते, घटाबे तो कुछ है। अभी कौन फार्मूला लगता है 1/2 कर दे और 2 लगा दे कुछ कॉस, अभी बोलो भैया कॉस और साइन बाद में ना हो, तो कॉस और साइन बाद में तो कौन फार्मूला लगता हो, माइनस वाला की प्लस वाला, माइनस वाला, लेकिन साइन की कॉस, दिमाग लगाओ ढक्कन खोलो, अब बकाना नहीं है। देखो कॉस पहले ना भैया और साइन बाद में हो, तो कोची वाला साइन वाला लगता हो, लेकिन कोची वाला माइनस वाला। ए चलो बच्चे बताइए भैया यहाँ पे कहने के लिए ले बोलो बच्चे क्या जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, आई बड़ी ब्रैकेट होगा, इंटीग्रेशन साइन पहले जोड़बे ना तो 4 और 3 कितना 7x इंटू में कितना dx माइनस में फिर घटावे ना भैया, तो बोलो कितना आ जाएगा जी x, और इंटू में कुछ क्या प्यारे विद्यार्थियों क्या बना सकते हो, तो 1/2 ब्रैकेट बंद, बोलो भैया माइनस में कुछ cos 7x हो जाएगा, और बटा में 7, और कितना आएगा भैया फिर माइनस माइनस प्लस, फिर कितना आएगा भैया cos x ब्रैकेट बंद प्लस में c, प्यारे बच्चे बोलो माइनस में कितना आएगा 14, और ये कुछ आएगा cos 7x हो जाएगा, प्लस में 1/2, और ये कुछ हो गया cos x, प्लस में कितना हो गया c, मिला लो प्यारे विद्यार्थी जो आया सका हो गया, बोलो आंसर। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप 29 तक बना के आ सकते हैं आप 10 मिनट समय दे देगा का, आप 10 मिनट, हाँ 10 मिनट दे दे भारत माता की, ए बाबू
ये बाबू मेरा सब्जेक्ट बाबू मैथ है, आपको मैथ बाबू बना बहुत अच्छा लगता है। आहू तू पढ़ रहा है कोची, वो पढ़ रहा है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन और डिप्रिसिएशन मेरा अपना फेवरेट बाबू सब टॉपिक है। अब इस पे बहुत नींद आ जाएगा, अब आपको बोरी लगेगा। ये अब दिन भर में खत्म कर रहे बाबू बुकवा, बोलो मारे मारा की जाओ जाओ जाओ, थोड़े समझ रहे हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। 7 बजे आइएगा, 7 बजे शाम में है, लाइव आएंगे, रिकॉर्डिंग क्लास चलता है।